हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 18 अप्रैल दिन गुरुवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष दशमी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का चुनाव आयोग को शिकायत पत्र, कार्रवाई करने की मांग। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपने उम्मीदवार प्रणत टुड्डू पर हुए हमले की शिकायत की है। चुनाव प्रचार के दौरान टुड्डू पर हमला किया गया। इसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस हमले में कार्रवाई करने की अपील की है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के गुंडों से उनके उम्मीदवार के साथ मारपीट की है। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद, अनंतनाग सीट से वापस लिया नाम। लोकसभा चुनाव को लेकर गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा ऐलान किया है। गुलाम नबी आजाद ने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। पहले कांग्रेस पार्टी के सदस्य रह चुके आजाद ने अब अपनी खुद की पार्टी बनाई है। उन्होंने अनंतनाग सीट से नामांकन करने के बावजूद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। चार जून को 400 पार लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने असम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 जून को चुनाव के क्या नतीजे होंगे ये सबको मालूम है, इसलिए लोग कहते हैं कि 4 जून 400 पार। देश सदियों की साधना की, पीढ़ियों के बलिदान की सिद्धि को सेलिब्रेट कर रहा है। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, ये जनसैलाब महान ब्रह्मपुत्र के विस्तार से कम नहीं है। और मैं तो देख रहा हूं ये पब्लिक मीटिंग 3 मंजिला है। एक तो लाखों लोग मेरे सामने बैठे हैं, दूसरे हजारों लोग उधर सामने ऊपर बैठे हैं, और तीसरे सैकड़ों लोग ऊपर ब्रिज पर खड़े होकर के सभा सुन रहे हैं। यानी शायद ये पहली सभा होगी जो 3 मंजिला सभा हो रही है। 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। दिखता है कि नहीं दिखता है? 4 जून क्या होने वाला है ये आज पूरा देश देख रहा है। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून जरा पूरी ताकत से आवाज आनी चाहिए। 4 जून फिर एक बार और फिर एक बार। शारी जून आपको ये बार। साथियों, 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भिड़े बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को यूपी के गाजियाबाद में संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिबेट में गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत में हुई तीखी बहस। देखिए ये वीडियो क्लिप। मैं आपको बताता हूँ, मेरे हाथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2 ऑर्डर हैं। सबसे पहले गाड़ी वाली प्रवक्ता यहाँ बैठी है, इन्होंने एक महिला
नेत्री के लिए क्या कहा, मंडी में भाव क्या चल रहा है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कहा है, उन्होंने इनको वार्निंग दी है, सेंश्योर किया है। इसलिए मर्यादा की बात गाली वाली प्रवक्ता करे तो ये उचित नहीं होता है। दूसरी बात, राहुल गांधी ऐश्वर्या राय का अपमान करते हैं, कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव था उसमें ऐश्वर्या राय नाच रही थी। शांत हो जाइए अंजना जी, बीच में मत बोलिए। तीसरी बात, सुरजेवाला को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 दिन की सजा दी है, कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने हेमा मालिनी जी के लिए कहा, कोई हेमा मालिनी थोड़ी ना है कि चाट ले। आप बताइए, ये महिला का सम्मान कर रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे आके बातें करते हैं। मैं एक बात और उठाना चाहता हूँ, और आपके मंच से उठाना चाहता हूँ। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक, सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। रामनगरी अयोध्या में 500 साल बाद हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाई गई। रामनवमी के इस खास अवसर पर रामलला का सूर्य तिलक किया गया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, भगवान राम का जन्म उत्सव मनाने से हमें वंचित रखा गया है। देखिए ये वीडियो क्लिप। 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया। दर्जनों पीढ़ियां चली, हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु पे, जिस प्रभु के कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है। हम राम राम कह रहे हैं, हमारा प्रमाण है। राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना, और इसलिए कह रहे हैं। एक कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं, कहते हैं राम तो सबके। मेडिकल ग्राउंड पर बेल पाने की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल, ईडी लगा रही ऐसा आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा आरोप लगाया है। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल जेल में खाने से उठाया जा रहा लाभ ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल मेडिकल ग्राउंड पर बेल पाने की तैयारी कर रहे हैं। ईडी ऐसा आरोप लगा रही है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का फिर से प्रदर्शन। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज किसानों ने रेलवे ट्रैक किया जाम। पंजाब में किसान एक बार फिर गुस्से में हैं, जिनकी बानगी आज शंभू बॉर्डर पर देखने को मिली, जहां सरकार की वादा खिलाफी से नाराज किसानों ने पुलिस के साथ झड़प के बाद रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिसके चलते दर्जन भर ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा और 30 से ज्यादा ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने पड़े। चिलचिलाती धूप के बीच मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। राजधानी दिल्ली में आज यानी 18 अप्रैल को आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि दिल्ली में सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है। माना जा रहा है कि मौसम में बदलाव आज शाम से देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।